और परसों 3 दिन से मार्केट परेशान करके रखा है, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है। कल भी कहा था जब तक नहीं है मार्केट इसी तरीके से चलता है। आप लोगों को लगता है कि इस मूवमेंट में पैसा बन गया तो रोज इसी तरीके से पैसा बनेगा। जी नहीं, रोज ऐसा नहीं होता है, रोज ऐसा नहीं होता। सिकुड़ के छोटी साइज में हो गई है। इंपॉर्टेंट लेवल वही रहने वाला है जो मैंने आपको कल भी कहा था कि आपकी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। ये वाली ट्रेड लाइन आपकी इंपॉर्टेंट वर्क कर रही है, जो आज भी आपकी ब्रेक नहीं हुई। कल के दौरान अगर मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, जो लेवल है आपका 49,800 के करीब का लेवल है, और उसके बाद में एक चीज का ध्यान रखना, 49,500 को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अब जब कभी आपका ये ब्रेकआउट होगा, 49,500 को रेस्पेक्ट नहीं करने वाला। अगर मार्केट 49,600 के आसपास आता है तो वहां थोड़ा सा टाइम बिता करके मार्केट आपको नेक्स्ट लेवल दिखा सकता है 49,380। ये मूवमेंट आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है तो। बात कर लेते हैं अपसाइड के बारे में। अपसाइड का मामला में ठीक है, बात हो गई 24 का लेवल। इस लेवल पर कई बार मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है, इस लेवल पर कई बार मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है, और आज उस लेवल के नीचे की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। देखने वाली बात होगी कल मार्केट कहां पर ओपन होता है। ये देखने वाली बात ये भी होगी जो हमारा गैप था, जो हमारा ये वाला गैप था, कहीं ना कहीं ये गैप भी कंप्लीट तरीके से फिल नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये गैप भी कंप्लीट फिल नहीं हुआ है। गैप फिल कब होगा? जब मार्केट 24,000 का लो लगाएगा। जब मार्केट 750 का जो लेवल था वो हो चुका है आपका 23,835 35 का लेवल। अब अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, नेक्स्ट लेवल जो हमें देखने को मिलेगा 23,000 के टाइम में मिल सकता है। बात कर लेते हैं अपसाइड की तरफ। एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसे मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। आज भी मार्केट ने इस इंपोर्टेंट लेवल को रेस्पेक्ट किया है, जो लेवल है 23,340 के आसपास का। आज भी मार्केट ने इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं किया है। देखने वाली बात है ये लेवल कब ब्रेक होगा। एक इंपोर्टेंट अपसाइड की तरफ लेवल है 24,465। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे तब तक अपसाइड के बारे में कुछ भी ज्यादा मत सोचना। बात कर लेते हैं आपकी सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स की कल की एक्सपायरी और सेंसेक्स भी इसी तरीके से एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर है और रहने वाला है। जी रहने वाला टाइम फ्रेम में देखें तो वनडे के चार्ट के अंदर जो बैंक निफ्टी के नीचे की तरफ की जो कैंडल्स है वो कहीं ना कहीं एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास जाकर के अपने आप को रोक लेती है। एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास जाकर के अपने आप को रोक लेती है। ये रेंज है जहां पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो रही है। कहीं ना कहीं इस लेवल तक मार्केट आता है और यहीं से वापस मार्केट अपसाइड की तरफ चले जाता है। बट अगर हम सेंसेक्स का वनडे का चार्ट देखें तो इसके अंदर आपको एक परफेक्ट ट्रेड लाइन बनती हुई नजर आ रही होगी डाउन साइड की तरफ से। डाउन साइड की तरफ से आपको एक परफेक्ट ये वाली आपको देखने को मिलेगी। इसी को अगर हम 15 मिनट के ऊपर या 30 मिनट के ऊपर देखें तो यही ट्रेड लाइन आपको परफेक्ट वर्क करती हुई देखने को मिलेगी कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आता तो है 3 दिन से, बट एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता है। आता तो है बट मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता है। कल भी मार्केट आपका आता है। आज से पहले 5 तारीख को मार्केट आपका ओपन इसी जगह होता है। मार्केट ओपन इसी जगह होता है। अगर क्लोजिंग बेस पे, कैंडल की क्लोजिंग बेस पे बात की जाए तो ये वाली एक इंपोर्टेंट रेंज है जिसे मार्केट अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छी तरीके से मार्केट इस अपसाइड के जो एक रेंज है आपकी 79,700 वाला जो एक लेवल है, उसे मार्केट जबरदस्त तरीके से एज फॉर एक रेजिस्टेंस मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और डाउन साइड की जो लेवल है आपका 78,800, जब तक ये वाला लेवल आपका ब्रेक नहीं हो जाता, आज मार्केट आता है डाउन साइड की तरफ 78,900 को ब्रेक करता है। बट ये जो लास्ट वाली कैंडल है, इस कैंडल का कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्चुअल में जो मार्केट की क्लोजिंग है यहां नहीं हुई, लास्ट वाली कैंडल है, हमेशा एक तरीके से सेटलमेंट कैंडल होती है। तो कल के लिए हमारे पास क्या लेवल होगा? हमारे लिए जो इंपोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 78,800 वाला लेवल।
अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल होगा 78,000, 78,200 तक मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ सकता है। एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 78,200। ये वाला लेवल आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अपसाइड की तरफ बात करें, जब तक मार्केट आपका 80,000 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करते, जब तक मार्केट आपका 80,000 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करते, तब तक मार्केट के अंदर ट्रैप मत हो जाना। आपके लिए कल के लिए भी एक जबरदस्त लेवल हो जाता है 80,000 का लेवल अपसाइड के लिए। क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं? We have got some really interesting features at Dhan for swing traders. So we have got a large pool of indicators. हो जाता है 80,000 का लेवल अपसाइड के लिए, और डाउन साइड की तरफ अगर बात की जाए तो वो लेवल होगा 78,800 का, लगभग 1200 पॉइंट की रेंज है। और देखिए, आप लोग कहते रहते हो कि सर इतनी बड़ी रेंज के अंदर हम काम करें तो करें कैसे? जी, ये बड़ी रेंज ही आपको बचाएगी। एक्चुअल में ये बड़ी रेंज ही आपको बचाएगी। देखिए, रेंज किस तरीके से बचाएगी, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज कहता रहता हूं कि जो हमारी बैंक निफ्टी है वो 50,000 का इंडेक्स है, 50,000 का इंडेक्स है। अगर ये 50,000 का इंडेक्स 500 पॉइंट से अपसाइड या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ये सोच के रखिए आप ट्रैप होने वाले, आप ट्रैप होने वाले। आपका जो सेंसेक्स है वो 80,000 के आसपास है। 80,000 वाला इंडेक्स अगर 800 पॉइंट की मूवमेंट नहीं कर रहा इंट्राडे के दौरान, उसके अबाव अगर मूवमेंट नहीं कर रहा, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करने वाला है। उसी तरीके से अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपकी 25,000 के आसपास है, 25,000 के आसपास है। 25,000 का इंडेक्स अगर आपका 200 पॉइंट की मूवमेंट नहीं कर रहा, 180 पॉइंट से अपसाइड या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा, लगभग 200 पॉइंट की अगर मूवमेंट नहीं कर रहा, तो जी हाँ, ये ट्रैप करने वाला है। जी हाँ, ये ट्रैप करने वाला है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कल अगर सेंसेक्स 800 पॉइंट की मूवमेंट, 800 पॉइंट के अबाव अगर मूवमेंट नहीं करने वाला, तो बिल्कुल मार्केट हमें ट्रैप। और आप जो बोलते रहते हो ना ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन, आज जिन लोगों ने ऑप्शन चेन को फॉलो किया होगा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन चेन, ना ऑप्शन चेन वर्क करती है ना आपके इंडिकेटर वर्क करते हैं। वर्क करेंगे तो केवल और केवल लेवल, और उससे भी सुपर चीज ऐसे मार्केट के अंदर आपका पेशेंस, आपका देख। क्यों? तो ये भी एक तरीके का आर्ट। तो एचडीएफसी के बारे में मैंने आपको क्लियर कट चीज मैंने आपको बताई थी कि 1638 से लेकर के 1638 से लेकर के 1649 49 का एक लेवल है, एक रेंज है जो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगी। अगर इस मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में सोचना, और वहीं पर जाकर के आपका एचडीएफसी बैंक अटकता है और उसी जगह एक मार्केट एक रेंज बनाता है। जाकर के आप उसको कल का वीडियो भी चेक कर लेना और आज की रेंज भी चेक कर लेना। अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। Market ups and downs bothering you? Start trading in future. हेलो दोस्तों, देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। चार्ट कह रहा हूं क्योंकि देखनी पड़ेगी इंट्राडे के दौरान। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है, निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसे मार्केट काफी अरसे बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखने में आपको 4 कैंडल देखने को मिल रही होगी, बट ये पूरा 1 महीना है, क्योंकि ये वीक का चार्ट है, क्योंकि ये वीक का चार्ट। मार्केट टॉप पर जाता है, टॉप पे जाकर के मार्केट ने डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा फॉल दिया। फॉल देने के बाद में मार्केट हमारे उसी एक इंपोर्टेंट लेवल जो अपने आप में एक इंपोर्टेंट आपका रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो अपने आप में मार्केट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसे डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा था। मार्केट आपका क्लोज बेस पर, जिसे कहते हैं ब्लाइंड मूव, मार्केट यहाँ लेवल, ठीक है। यहां से क्या हो सकता है, या तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के 24,612 को ब्रेक करे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे,
या फिर वापस अगेन मार्केट इसी लेवल को रेस्पेक्ट करके डाउन साइड की तरफ आकर के 24,165 के लेवल को अगर अगेन ब्रेक करता है तो इस बार ये सोचा जा सकता है कि मार्केट फिर आपका डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दे सकता है। जो लेवल होंगे 24,000, ट्रेड आपका रॉकेट की गति से डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? केवल और केवल मार्केट 24,618 के ऊपर सस्टेन हो उसके बाद में सोचेंगे, उससे पहले कुछ बड़ा मार्केट के अंदर मत सोचना। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर सस्टेन होता है तो इसके बाद हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं 24,800 और उसके बाद में 24,965 65। ठीक है, तो इस वीक के अंदर ये मामले रह सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी वनडे के टाइम फ्रेम के अंदर कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, देखिए एक चीज का ध्यान रखना, कभी मार्केट इस तरीके से नहीं गिरता है या कभी मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ नहीं जाता है। मार्केट की चलने की थ्योरी क्या है? मार्केट गिरेगा इस तरीके से, फिर रिट्रेसमेंट, फिर डाउन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर डाउन। ठीक है, यहां पर हम समझ सकते हैं एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन हुआ क्या मार्केट के अंदर। मार्केट ने 1000 पॉइंट का, 1000 से 1500 पॉइंट का एक फॉल दिया। फॉल देने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। कौन सा लेवल का लेगा? जो आपके पास रिसेंटली पिछला आपका एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या है? अगर हम निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस देखें तो हमें मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा पिछली कैंडल से कि मार्केट के पास में एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर मार्केट बार बार इस तरीके से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फेस कर रहा है। ये हमें कैसे देखने को मिलेगा? कहीं डे वाली कैंडल्स है जो अपसाइड की तरफ जाना तो चाहती है बट जा नहीं रही, जाना तो चाहती है बट जा नहीं रही। ठीक है, और जैसे ही इसके ऊपर निकल जाता है उसके बाद में कहीं कैंडल्स नीचे की तरफ आना तो चाहती है, कहीं कैंडल्स डाउन साइड की तरफ मूव देना तो चाहती है बट दे नहीं पा रही, क्योंकि जो पहले आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो यहां पर आपका सपोर्ट बन चुका था और इसको ब्रेक करने की जो कैंडल है इसके अपसाइड या डाउन साइड की। और अगर वन डे के चार्ट के अंदर अगर आपका कोई सेटअप बना हुआ है तो उसे आप वन में ही हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। 1 मंथ के चार्ट के अंदर अगर ब्रेकआउट देखना है तो आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा। और वीकली चार्ट के ऊपर अगर कोई सेटअप बना है, एक तरीके की हैमर कैंडल थी, काफी बुलिश कैंडल थी और इसका ब्रेकआउट भी हुआ था, बट मार्केट अपसाइड की तरफ विक बना करके वापस यहीं पर आकर के क्लोजिंग करता है। वो कह रहा है मार्केट लगातार इसी ही एक सेटअप के अंदर बार बार मंथ की क्लोजिंग दे रहा है। जब भी ये अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा उसके बाद में ही हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। 1 मंथ के चार्ट के अंदर अगर ब्रेकआउट देखना है तो आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा और वीकली चार्ट के ऊपर अगर कोई सेटअप बना है तो उसका ब्रेकआउट आपको 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। और अगर 1 डे के चार्ट के अंदर अगर आपका कोई सेटअप बना हुआ है तो उसे आप 1 हॉर्स के चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट देख सकते हैं। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में? दोबारा सुनो। ये हमने 1 मंथ का चार्ट है हमारे पास, सेटअप कहां बन रहा है? 1 मंथ के चार्ट के ऊपर। अब हम इसके अंदर ब्रेकआउट कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ? तो इसका ब्रेकआउट देखने के लिए जरूरी है 1 वीक की जो कैंडल है इसके अपसाइड या डाउन साइड की तरफ सस्टेन होती है तो वो उसके बाद में हम कंफर्मेशन हमें मिल सकता है कि अब इसके अंदर ब्रेकआउट हो गया। या वीकली चार्ट के अंदर अगर कोई हमारा सेटअप बना है और इसको कंफर्म करना है फिर आपको 1 डे का चार्ट देखना पड़ेगा। 1 डे की क्लोजिंग उस सेटअप के अपसाइड है डाउन साइड है तब हमें कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। या फिर कोई सेटअप हमारा 1 डे के चार्ट के ऊपर बना है तो इसका कंफर्मेशन देखने के लिए आपको 1 आवर्स की कैंडल देखनी पड़ेगी इंट्राडे के दौरान। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता